अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स। आज के लेक्चर में हम यूनिट नंबर 7 ऑसिलेशन का न्यूमेरिकल नंबर 1 डिस्कस करने जा रहे हैं। न्यूमेरिकल का स्टेटमेंट है अ फोर्स ऑफ 0.4 न्यूटन इज रिक्वायर्ड टू डिस्प्लेस अ बॉडी अटैच्ड टू अ स्प्रिंग थ्रू 0.1 मीटर फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन। कैलकुलेट द स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ स्प्रिंग। तो स्टेटमेंट का मतलब ये है कि हमारे पास एक मास स्प्रिंग सिस्टम है और उस स्प्रिंग के साथ हमने एक मास को बांधा है। जब हम उस मास पर 0.4 न्यूटन का फोर्स लगाते हैं तो उसकी वजह से वो मास अपनी मीन पोजीशन से 0.1 मीटर डिस्प्लेस कर जाता है। तो बताइए उस स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट कितना होगा, इसको हमने क्या करना है, मालूम करना है। इस स्टेटमेंट को हम इस फिगर की मदद से भी समझते हैं। मिसाल के तौर पर ये हमारे पास एक स्प्रिंग है और इसके साथ हमने एक मास को बांधा है। इनिशियली ये अपनी मीन पोजीशन पर है, फिर उसके बाद हमने इस मास पर इसी डायरेक्शन में एक फोर्स लगाई और उस फोर्स की जो मैग्नीट्यूड है वो 0.4 न्यूटन है। जब हमने इस पर इसी डायरेक्शन में 0.4 न्यूटन की फोर्स लगाई तो इसकी वजह से ये मास अपनी मीन पोजीशन से 0.1 मीटर डिस्प्लेस कर गया, यानी यहां से यहां तक आया और इस दौरान इसकी जो डिस्प्लेसमेंट है वो 0.1 मीटर है। तो बताइए इस स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट कितना होगा, इसको हमने क्या करना है, मालूम करना है। तो सबसे पहले हम स्टेटमेंट से गिवन डेटा निकालते हैं। गिवन डेटा में हमारे पास क्या है, फोर्स है जिसको हमने एफ से रिप्रेजेंट किया है। फोर्स की मैग्नीट्यूड कितनी है, 0.4 न्यूटन। एक्सटेंशन है जिसको हमने एक्स से रिप्रेजेंट किया है, कितना है, 0.1 मीटर, यानी जो डिस्प्लेसमेंट है। रिक्वायर्ड क्या है, हमने किस चीज को मालूम करना है, स्प्रिंग कांस्टेंट को, जिसको हमने के से रिप्रेजेंट किया है। वी नो दैट फ्रॉम हुक्स लॉ, हुक्स लॉ से हमें मालूम है, ये इक्वेशन आप लोग को याद होना चाहिए, जो फोर्स है वो किसके बराबर होती है, के एंड एक्स के। हमने चूंकि स्प्रिंग कांस्टेंट को निकालना है तो इसके लिए हमने एक्स को बुथ साइड क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा। जब एक्स को हमने बुथ साइड डिवाइड किया और इक्वेशन को रीअरेंज कर दिया तो स्प्रिंग कांस्टेंट किसके बराबर आ गया है, फोर्स डिवाइडेड बाय डिस्प्लेसमेंट यानी एक्सटेंशन। अब इसके बाद आप लोगों ने करना क्या है, इस इक्वेशन को हमने इक्वेशन 2 कहा। इस इक्वेशन 2 में आप लोगों ने फोर्स और एक्सटेंशन की वैल्यू पुट करनी है। तो मैंने फोर्स और एक्स की वैल्यू पुट की। फोर्स की वैल्यू क्या है, 0.4 न्यूटन, और एक्सटेंशन की यानी एक्स की जो वैल्यू है वो 0.1 मीटर है। जब हम 0.4 को 0.1 पर डिवाइड करेंगे तो इससे हमें क्या मिल जाएगा, 4, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, न्यूटन पर मीटर। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो स्प्रिंग कांस्टेंट है उसकी जो वैल्यू है वो कितना है, 4 न्यूटन पर मीटर। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इस स्प्रिंग का जो स्प्रिंग कांस्टेंट है वो हमारे पास कितना है, 4 न्यूटन पर मीटर। उम्मीद करता हूं कि आप इस न्यूमेरिकल को समझ चुके होंगे, इंतहाई सिंपल सा न्यूमेरिकल था। अच्छा, एक और बात जो आप लोग को याद होना चाहिए, क्योंकि स्टूडेंट अक्सर इसमें कंफ्यूज होते हैं। मैंने जब हुक्स लॉ का इक्वेशन लिखा तो यहाँ पर मैंने माइनस नहीं लिखा, क्योंकि हुक्स लॉ में हमारे पास यहाँ पर माइनस है। तो माइनस को मैंने क्यों नहीं लिखा, क्योंकि मैंने मैग्नीट्यूड को निकालना है। तो मैग्नीट्यूड को निकालने के लिए यहाँ पर माइनस की जरूरत नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ कि अब इसके बाद ये वाला जो कंफ्यूजन है ये भी आप लोग क्लियर कर चुके होंगे।